हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। हीट में हम पढ़ रहे थे इसका टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट में मैंने आपको बताया था कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है 3 मेथड से। एक मेथड बोला था मैंने आपको कंडक्शन, दूसरा मैंने बोला था कन्वेक्शन और तीसरा बोला था रेडिएशन। कंडक्शन जो है वो हमने इन डिटेल पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट मेथड दैट इज़ कन्वेक्शन। तो बच्चों, कन्वेक्शन जो है लिक्विड्स और गैसेस में बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन या कन्वेक्शन मेथड से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। अब ये कन्वेक्शन होता क्या है? सबसे पहले बच्चों एक बात आप याद रखो कि लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम उन्हें हीट देते हैं, जब भी हम उन्हें हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं। मॉलिक्यूल्स जब एक्सपैंड करते हैं तो ये जो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं जब वो एक्सपैंड करते हैं तो ये लाइटर हो जाते हैं, उनका वेट जो है वो लाइट हो जाता है और लाइट होने की वजह से वो राइज करते हैं, वो ऊपर को उठते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे यहाँ फिगर 4.9 में दिखाया है कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। यहाँ पे सपोज़ हम एक फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क में हमने वाटर लिया, ये हमने बर्नर लिया, बर्नर को जब हमने ऑन किया तो सबसे पहले जो ये वाटर नियर सोर्स ऑफ हीट जो बर्नर है जो इसके पास होगा, सबसे पहले ये गर्म हो जाएगा। ये गर्म हो जाएगा तो ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो ये लाइटर होगा वेट में, लाइटर वेट में होगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये पानी जो है ये ऊपर जाएगा और ये पानी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो साइड वाला पानी है वो नीचे आएगा, यहाँ वाला साइड वाला पानी जो है वो नीचे आएगा यहाँ टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और ये पानी भी गर्म हो जाएगा, ये पानी गर्म हो के ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ये ऊपर जाएगा, इस तरह से और पानी ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से भी नीचे आएगा और वो पानी भी गर्म हो के ऊपर की तरफ गर्म हो जाएगा और गर्म हो के वो भी एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड जब करेगा तो लाइटर हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा तो ऊपर को जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा जो इसमें पानी है दैट होल वाटर गेट्स हीटेड, मतलब टिल होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक नहीं ये पूरा पानी गर्म हो जाए। और ये जो मोड है हीट ट्रांसफ़र का, इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। क्या कहते हैं हम? कन्वेक्शन। ये आई लिक्विड्स की बात, ठीक है, जिसमें हमने सपोज वाटर की बात की हमने। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें अब गैसेस की, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है फिगर 4.10 में, देखो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। देखो अगर सपोज हम यहाँ पे एक कैंडल लेंगे, कैंडल के ऊपर जब हम हाथ रखते हैं तो आपने भी देखा होगा, देखो कैंडल और हाथ के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो है ये हाथ वाला ये पोर्शन जो है इसको भी गर्मी जो है वो महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है? अब हम यहाँ ये तो नहीं कह सकते ये कंडक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि कंडक्शन में तो दो ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी जाके हीट जो है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन यहाँ पे तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस हाथ को ये गर्मी फील इसलिए होती है क्योंकि जब यहाँ की जो इसके ऊपर जो कैंडल के ऊपर जो हवा होती है और जब उसको हीट लगती है वो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है, एक्सपैंड होती है तो लाइटर हो जाती है, लाइटर होती है तो ये हवा जो है ऊपर जाती है, अपने साथ हीट भी ले जाती है और ही हमारा ये वाला पोर्शन जो है हाथ का, ये भी इसको भी गर्मी फील होती है। तो ये आई बात लिक्विड्स और गैसेस की। अब जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग जो है कोस्टल एरियाज़ में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। वहाँ पे सबसे पहली बात जो लैंड, देखो बच्चों, जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब ड्यूरिंग द डे टाइम, देखो ये डे टाइम है, डे टाइम में क्या होता है, ये जो लैंड है ये गर्म हो गई, ठीक है, और ये लैंड जब गर्म होगी इसके ऊपर जो यहाँ से हवा है, लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करती है, लाइटर हो जाती है, लाइटर हो जाती है तो राइजेज अप, ठीक है, ये ऊपर को जाती है, ठीक है, ऊपर उठती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यहाँ लैंड पे, तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये जो सी है, ये सी है, ये सी से क्या है, हवाएं चलती हैं यहाँ लैंड की तरफ,
ठीक है। ये सी से जो है हवाएं चलती है, कूलर एयर जो है वो दैट रशेस फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है। और ये जो वार्म एयर होती है, जो ये वार्म एयर होती है लैंड से, ये मूव करती है टुवर्ड्स सी। ये यहाँ ये जो है वार्म एयर यहाँ से यहाँ सी की तरफ जो है वो मूव करती है, और ये जो है ये कूलर एयर जो है दैट रशेस फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है। यहाँ पे जो हवाएं जो है वो कहाँ से चलती हैं, मतलब सी से चलती है टुवर्ड्स लैंड, इसीलिए इसे कहा जाता है सी ब्रीज, दैट इज एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो इसीलिए जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनके जो घर होते हैं, उनके जो विंडोज़ होते हैं, उन घरों के जो विंडोज़ होते हैं, उनका फेस जो होता है वो सी की तरफ होता है, ताकि वो जो कूलर सी ब्रीज है उसे रिसीव कर सके। नाइट में जो है, नाइट में क्या होता है एग्जैक्टली इसका नाइट में इसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जो है लैंड जो है वो गर्म हो जाती है, रात को जो है ये जो है सॉरी लैंड जो है वो ठंडी हो जाती है ना, एज़ कम्पेयर टू सी। तो ये जो सी वाटर है, ये जो है वाटर गर्म हो जाता है, वाटर गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म होती है, वो गर्म होती है तो लाइटर हो जाती है, लाइटर होती है तो ऊपर जाती है। तो ये जो है यहाँ पे लैंड से जो होता है, जो कूल एयर लैंड से होती है वो मूव करती है टुवर्ड्स सी, ठीक है। लैंड से जो कूल एयर होती है वो मूव करती है टुवर्ड्स सी, इसीलिए इसे कहा जाता है लैंड ब्रीज। मतलब यहाँ पे जो है नाइट के टाइम में बिल्कुल डे टाइम का उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, सी ब्रीजेस एंड लैंड ब्रीज जो है, ये जो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, ये इसी कन्वेक्शन मेथड की वजह से होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज़ कन्वेक्शन, कि कन्वेक्शन से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।